मेरे सभी श्रोतागणों को नमस्कार, राम राम और सलाम। आज मैं महाभागवत देवी पुराण कथा का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री महादेव जी बोले, उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर मैना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चय रूप से समझ लिया कि पार्वती पुण्य भगवान शंकर की अर्धांगिनी होगी। मुने इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर जहाँ गंगा स्वयं अवतरित हुई थी, वहाँ परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्व ब्रह्मा के ध्यान नारायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यान मगन हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रथम गण वहाँ ध्यान करने लगे, कुछ उनकी सेवा में लग गए और अन्य गण उनके कुछ दूरी पर रहने लगे। प्रथम गण फल पुष्प चुनते हुए, नाचते गाते हुए आपस में उत्साहपूर्वक गेरू आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक दिन सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभो गिरिराज, आपके शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा वे भगवान शिव उस काल में प्रथम स्थान के समीप ठहरे हैं। ध्यानिष्ठ और सेवा प्रयाण बहुत से प्रथम गण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवक गण कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं। उनमें से कुछ दिगंबर हैं और कुछ व्याध चरम पहने हुए हैं। सभी उज्जवल भस्म तथा मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। पर्वतराज भूतनाथ भागवत शंकर का ऐश्वर्य बहुत ही अद्भुत है। महाराज, एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भरकर देख लीजिए। पार्वती के अधिपति हिमालय उन लोगों की इस बात को सुनकर वहां गए जहां भगवान विश्वेश्वर कठिन तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद हिमालय ने भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने भी उनकी पूजा आदर के साथ ग्रहण की। तदंतर विधि पूर्वक पूजित भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, आपके पुण्य निर्जन शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ मैं तपस्या करने आया हूँ। पुण्य आत्मा गिरिराज, आप अपने राज्य में वैसी व्यवस्था करें जिससे कोई भी व्यक्ति मेरे निकट न आ सके। सत्संग से तपस्या की हानि होती है, इसलिए भूधर निश्चय ही योगी का एकांत स्थान पर निवास करते हैं जिससे संग न हो सके। भूधर, आप मुनियों, दक्षों, यक्षों, किन्नरों, देवताओं, राक्षसों और दिव्य जातियों के आश्रय है। धर्मविद, आप सभी के व्यवहार को जानते हैं। महामते, आप धर्मज्ञ हैं। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। वे महेश्वर गिरिराज से इतना कहकर चुप हो गई। उनके शिथिल हो जाने पर गिरिराज ने नम्रता से प्रतिपूर्वक भगवान शिव से कहा, देवादि जगन्नाथ, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मा आदि देवता के द्वारा भी मेरे शिखर पर तप करना दुर्लभ है। जगदीश, इस निर्जन स्थान पर आप यथेष्ट तप करने में समर्थ हैं। साक्षात इंद्र भी मेरे समान नहीं है, क्योंकि आप अपने गणों के साथ अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ।
इस संसार में मुझसे अधिक कोई गुणवान नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे इस शिखर पर आप तपस्या करने के लिए आए हैं। प्रभु, आपके निकट यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। महादेव, आप यहाँ एकांत में इच्छा अनुसार तप करें। गिरिराज इस प्रकार कहकर अपने भवन में चले गए। हिमालय ने अपने अधिस्थन जनों को और सभी को और जनपद पर रहने वाले अन्य निवासियों को बुलाकर बार बार अनुशासित करते हुए आज्ञा दी कि जिस शिखर पर गंगा का अवतरण हुआ है वह स्थान भगवान महेश्वर का है। मेरी आज्ञा के बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी वहां नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो वह निश्चय ही दंड का भागी होगा और वध के योग्य होगा। उनकी इस आज्ञा से भयभीत होकर देवता, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य तथा पशु हिमालय के उस भूभाग पर नहीं जाते थे जहां पर भगवान चंद्रशेखर विराजमान थे। वे महान तपस्वी, महायोगी उन निर्जन स्थान पर उस उग्र तपस्या करने लगे। मनोहर अंगों से युक्त सम्मुखी पार्वती भी अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए विवाह के योग्य हो गई। नारद जी के वाक्य का स्मरण करके महामती पर्वतराज हिमवान ने निश्चित रहते हुए पार्वती के विवाह के प्रति कोई चेष्टा नहीं की। तब एक दिन जग माता पार्वती ने स्वयं ही अपने माता पिता से कहा, मैं तपस्या करने के लिए भगवान शंकर के समीप जाऊंगी। जब काम मोहित ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या को दंष्ट्रित करने के लिए उदित हुए, उसी समय आकाश में स्थित भगवान शंकर संसार के स्वामी उन पितामह ब्रह्मा को बार बार धिक्कारने लगे। तब लज्जित होकर ब्रह्मा शर्मा गए, मस्तमुख हो गए। वे संसार को मोहित करने वाले मुझ शिव की तत्पूर्वक आराधना करने लगे। तदंतर मेरे प्रसन्न होकर उन्होंने मनोअभिलाषा अभिलषित वर मांगा। पिता में ब्रह्मा वहीं मुझसे बोले कि माता, आप मनोहर रूप धारण करके संसार से विमुख हुए प्रभु महादेव को मोहित करो। आपको छोड़कर उनके मन को आकर्षित करने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता। इसलिए आप अवतार लेकर भगवान शिव को मोहित करने वाली होंगी। स्त्री प्राप्ति की मेरी इच्छा मात्र को देखकर भगवान शंकर ने मेरी निंदा की। उससे मैं लज्जित और दुखी होकर आपके आश्रय में आया हूँ। इसलिए आप मुझे अनुहित करें और भगवान शंकर को मोहित करें। जब वे भगवान शंकर सभी प्रकार से के संग का परित्याग कर एकांत में निवास करेंगे, उसी समय आप इच्छा अनुसार रूप धारण कर उस भगवान शंकर को मोहित करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा का सहभाषण और याचना सुन उनकी तपस्या में संतुष्ट होकर मैंने उनकी बात पूर्व में ही मान ली थी। इसीलिए दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लेकर मैंने एक बार उन्हें उसी प्रकार मोहित किया था जिस प्रकार सामान्य पुरुष और कोई सुंदर स्त्री मोहित करती है। प्रजापति दक्ष के पुण्य नष्ट हो जाने पर आप दोनों ने मेरी उपासना की थी। तब दक्ष के घर से मुझे शिव प्रिया ने आपके घर में जन्म लिया। वे परमेश्वर भगवान शंकर भी सती विरह से पीड़ित होकर मुझे ही प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल से तप कर रहे हैं। मैं आपको वचन दे चुकी हूँ, अतः पुण्य उनको ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इसलिए मैं वही जाऊंगी जहाँ भगवान चंद्रशेखर संपूर्ण प्रथम गणों के साथ निर्जन स्थान पर तपस्या में संलग्न है। वहाँ स्थित होकर मैं भगवान शंकर को उसी प्रकार मोहित करूंगी कि वे तपस्या का
परित्याग कर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार उनकी प्रार्थना पूर्ण वाणी को सुनकर और देव ऋषि नारद द्वारा कही गई बात को स्मरण कर महामती गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री को भगवान शंकर के समीप ले जाने के लिए सहसा मन बना लिया। मुनीश्वर मैना आंख में आंसू लेकर शीघ्र ही पार्वती को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी और अपनी पुत्री से कहने लगी, हे माता, आप मेरे प्राण के समान प्रिय और कोमलांगनी है। मुझे छोड़कर आप घोर वन में क्यों जाना चाहती हो? तदंतर पार्वती उनको बार बार सांत्वना देकर अपने सुंदर कर्मकल से उनके आंसू पोंछने लगी। माता, आप सुंदर बुद्धिजीवी हैं, आप मेरे लिए चिंता ना करें। मुझ पुत्री को शोक ना करके जानकर भी आप क्यों इस प्रकार मोहित हो रही हैं? मैं नित्य आनंद रूपणी साक्षात आधा प्रकृति हूँ। मुझे घर में अथवा वन में कहीं भी दुख नहीं है। मैं शमशान में निवास करने वाली महाकाली स्वरूपणी आसन पर रहने वाली हूँ। माता, मुझे किसी भी निर्जन स्थान में भय नहीं है। आप निश्चिंत रहे। मैं निश्चिंत ही उन महादेव को मोहित करके पुण्य घर आती हूँ और उन शंभु को पति के रूप में प्राप्त कर भगवान शंकर के पास चली जाऊंगी। मैना पार्वती का महान भय देने वाला यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर उमा इस प्रकार बोली। इसी से उनका नाम उमा प्रसिद्ध हो गया। तदंतर मैना गिरिराज हिमालय से बोली कि यदि मेरी पुत्री भगवान शंकर के समीप जाएगी तो उनके साथ ये दोनों सखियां भी जाएंगी और दोनों फल पुष्प आदि से इनकी सहायता करेंगी। गिरिराज हिमालय सुमेर पुत्री मैना के इस वचन को सुनकर उन दोनों सखियों के साथ अपनी पुत्री उमा को श्री विश्वनाथ के समीप ले गए। मुने सभी देवगण गिरिराज के इस कार्य को देखकर हर्ष से युक्त हो गए और सभी भगवान शंकर के कान में पुण्य पुष्टि करने लगे। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद का श्वेत पर्वत वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार।